एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद आइसक्रीम। तो देखो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। उसकी हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है एंड उसमें क्वेश्चन में उसकी हाइट गिवन है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, द होल आइसक्रीम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 स्टूडेंट इन इक्वल कोन्स विद हेमिस्फेरिकल टॉप्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि देखो अब क्या क्या वो जो हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप का एक कंटेनर है जिसमें कि आइसक्रीम जो है वो फिल है। उसमें से अब हमें क्या करना है, जो 10 स्टूडेंट्स है उनको वो आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एंड वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी है कि मतलब जो शेप आनी चाहिए ना, वो कोन की शेप में क्या करनी है, उनको आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ऊपर से जो आइसक्रीम की जो शेप होगी वो हेमिस्फेयर होगी, ठीक है। अभी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बोला गया है, इफ द हाइट ऑफ द कोनोनिक पोर्शन इज 4 टाइम द रेडियस ऑफ इट्स बेस। तो क्या बोला गया है कि अगर जो हाइट है किसकी, जो कोनोनियल पोर्शन है उसकी हाइट जो है रेडियस से 4 टाइम्स है, यानी कि अगर रेडियस 2 है, ठीक है, तो उसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। तो यहाँ पे हमें आइसक्रीम कोन वाली जो आइसक्रीम है उसके यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करनी है। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि इस तरीके से क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। एंड ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसके अंदर क्या है, आइसक्रीम है। और हमें क्या करना है, 10 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड किसकी शेप में, वो जो हम 10 स्टूडेंट को जो आइसक्रीम जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी शेप होगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से देखो कौन की शेप होती है। एंड उसमें क्वेश्चन बोला गया कि ऊपर से वो हेमिस्फेयर की शेप का, यानी कि वो कुछ इस तरीके की शेप की वो आइसक्रीम जो है हमें 10 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमें ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है इसकी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये वाले सिलेंडर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यही होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, दैट इज 22/7 एंड आर रेडियस हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट इज 6, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड हाइट हमें गिवन है दैट इज 15, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11880 अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास इसकी मल्टीप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, इसको इस आइसक्रीम को क्या करना है, ये जो कोन वाली शेप की जो आइसक्रीम है इसे 10 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10 स्टूडेंट्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी आइसक्रीम, मतलब जो भी उस आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम, यानी कि आइसक्रीम किससे मिलकर बनी हुई है, हमारी जो आइसक्रीम है वो किससे मिलकर बनी हुई है, एक तो कोन और एक हेमिस्फेयर से मिलकर बनी हुई है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एक तो हेमिस्फेयर का, ठीक है, एंड प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तो आ जाएगा। एंड ये हमारा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा 11880 इसके इक्वल होगा। देखो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हमें क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स को जो ये आइसक्रीम है वो क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। अब 10 की हमने मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा ये जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास ये आइसक्रीम की शेप है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो बस वही हमने यहाँ पे किया है कि 10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, 11880 अपॉन में 7, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में एक चीज गिवन है एंड वो हमें क्या गिवन है कि जो हाइट है ना वो कितनी है, 4 टाइम्स है रेडियस के। तो अगर हाइट हमारे पास h है और रेडियस को मैंने यहाँ पर r ले लिया, तो यानी कि हाइट जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 4r हो जाएगी। अब यहाँ पे आप एक काम करो, जो सिलेंडर का वॉल्यूम में जो आपने रेडियस ले रखी है ना उसको यहाँ पे आप कैपिटल R ले लो, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल r ले ली तो यहाँ पे आप कैपिटल R ले लो, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4r
क्या क्या है यहाँ पे, जो भी हमारे पास वॉल्यूम था हेमिस्फीयर का एंड जो भी हमारे पास वॉल्यूम था कोन का, उन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया एंड उसकी मल्टीप्लाई कर दी 4r से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं 4r पुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब इसको करते हैं 18807 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 10 जो यहाँ पे था हमारे पास इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इधर आके ये डिवाइड में हो गया। अब इस वाले जीरो से ये वाले जीरो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1188 अपॉन में 7, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ओके, अब आगे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/3 पाई आर क्यूब, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 11887, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यहाँ से अपनी आर यानी कि रेडियस की वैल्यू यहाँ से हम अपनी फाइंड कर लेंगे, तो हो जाएगा 6/3 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, डेट इज 22/7, देन उसके बाद रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू 11887, ठीक है। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर क्यूब यहाँ से हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज 1188 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस वाले 7 से ये वाला 7 हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 3 जा 6 एंड ये यहाँ पर कट हो जाएगा तो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। अब ये यहाँ से आर क्यूब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 27, तो यहाँ से तब हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा 27 का, यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा एंड 27 क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है, डेट इज 3, तो यानी कि आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डेट इज 3 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यहाँ पर रेडियस ही फाइंड करनी थी आइसक्रीम की, तो वो हमारे पास कितनी आ गई